हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्री कृष्ण लीला बुक में। बुक की कक्षा जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 70 में आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। 70 का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय नंबर है 70वां, 70 चैप्टर। और अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। यदि भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा ही कैसे कर सकते हैं। पूर्व अध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के सदृश कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तथ्य को स्पष्टतया समझना चाहिए। भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है, किंतु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ दो चीजें बताई जा रही हैं, एक है अनुसरण, एक है अनुकरण। ठीक है, अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो कह रहे हैं भगवान के कार्यकलापों को फॉलो करना जो है वो जरूरी है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, बट इसका मतलब ये चीज नहीं है कि हम उनकी नकल करें। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल दिए, ग्रस्त के रूप में श्री कृष्ण का आदर्श जीवन का अनुकरण किया जा सकता है, किंतु यदि कोई अनेक रूपों में विस्तारित होकर उनका अनुकरण करना चाहे तो यह संभव नहीं है। तो जैसे कलयुग में कई प्राणी जो होते हैं, आपने उनके मुंह से सुना हुआ है, हम करें तो करेक्टर ढीला, भगवान करे तो रास लीला। सुनते हैं ना ये चीज हम। तो यहाँ पर उसी चीज को क्लियर कर दिया कि हमको भगवान जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, बट उनकी की हुई चीजों की नकल नहीं करनी है कि वो करें तो हम भी करें। उन्होंने इतनी शादियां की थी, 16,108 रानियां, तो हमारी भी होनी चाहिए। हम 4-5 ही रख लेंगे, 7 ही रख लेंगे, हम क्यों नहीं रख सकते। या फिर अगर रखने को एक ही रखेंगे लीगल वे में, लेकिन बाहर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि यद्यपि कृष्ण मनुष्य का अभिनय अर्थात नरवत लीलाएं करते हैं, तथापि श्री भगवान की स्थिति बनाए रखते हैं। एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण की उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का हम अनुसरण कर सकते हैं कि किस तरह से रिस्पेक्टफुली वो अपनी वाइफ को रखते थे, हर एक पत्नी को रखते थे, हर एक वाइफ को अच्छे से सुख सुविधा उन्होंने दी हुई थी, दासियां दी हुई थी। तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, हर एक का अपना अपना महल था। और भगवान जब विस्तार करते हैं तो किसी भी पत्नी को कभी भी वो नहीं हुआ कि अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास है, आज मैं ऐसे ही बैठूंगी। अभी 16,108 रानियां, और दिन में मतलब मान लो कि एक एक दिन जो है एक एक रानी के पास अगर कोई बिताए,
उस हिसाब से तो अगली रानी का नंबर तो 16,108 दिन के बाद ही आएगा ना। लेकिन ऐसा कृष्ण भगवान के केस में नहीं होता, क्योंकि जो भी पिछला हमने चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे नारद मुनि जब जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी के, तो वो क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण हर जगह है। कहीं पे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं अपने, कहीं पर वो यज्ञ कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में पूरा पूरा उदाहरण दे रहे हैं, कहीं पर वो अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पर वो मतलब जैसे राजा राजा हैं तो मतलब वहां पे फैसला कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीजें मतलब वहां पे हर जगह पे कृष्ण ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीजें कर ही नहीं सकते हैं। किंतु एक समय में 16,000 से भी अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का भी हम अनुकरण नहीं कर सकते। निष्कर्षतः कंक्लूजन क्या निकलता है, जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया, आदर्श गृहस्थ बनने के हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन की किसी भी अवस्था में हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो अनुसरण और अनुकरण, अभी कुछ लोग लेट आए हैं, तो अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो शास्त्रों में फॉलो करना जो है वैष्णवों को, श्री भगवान को, गुरु महाराज के चरणों को, या जो मतलब आचार्य लोग हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो करने के बारे में बताया है कि हाँ आप उनके निश्चय कदम पर चल सकते हो, बट उनकी नकल करना जो है वो नहीं बताया गया है। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण हमको करना है। विनीता माता जी आप पढ़ लो यहाँ से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ विश्राम करते थे, किंतु प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व वे उठ जाते थे। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मुर्गे का बोलना ब्रह्म मुहूर्त के समय की सूचना देता है। घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मुर्गा प्रातःकाल बोलता है, हमें समझ लेना चाहिए कि अब उठने का समय हो चुका है। उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण शैया से उठ जाते थे, परंतु उनका प्रातः उठना उनकी पत्नियों को रुचिकर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियां उनमें इतनी आसक्त थी कि शैया में वे श्री कृष्ण का आलिंगन किए रहती थी, परंतु जैसे ही मुर्गे बोलते तो श्री कृष्ण की पत्नियां उदास हो जाती एवं मुर्गे की ध्वनि की निंदा करने लगती। प्रत्येक राजमहल के उद्यान में पारिजात पुष्प लगे हुए थे। पारिजात कोई कृत्रिम पुष्प नहीं, स्मरण रहे कि श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्षों को स्वर्ग से लाकर सभी महलों के उद्यानों में लगाया था। प्रातःकालीन मंद वायु पारिजात पुष्प की सुगंध को प्रसारित करती थी तथा श्री कृष्ण निद्रा से उठने के पश्चात उसकी सुगंध का रस स्वादन करते। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियां बिन बिनाना आरंभ कर देती और पक्षी भी मधुर कलरव आरंभ कर देते। संपूर्ण रूप से उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता कि वंदी जन एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने में संलग्न है। यद्यपि श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी को ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिवस का सर्वाधिक शुभ समय है, तथापि ब्रह्म मुहूर्त के आगमन पर वे खिन्न हो उठती, क्योंकि वह श्री कृष्ण के इस संग का त्याग नहीं करना चाहती थी। श्रीमती रुक्मिणी देवी की खिन्नता के पश्चात भी ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होते ही भगवान श्री कृष्ण उठ जाते। आदर्श गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण ने इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उसे प्रातः काल उठना चाहिए, चाहे वह कितनी ही सुविधाजनक स्थिति में क्यों न लेटा हो। विश्राम करके उठने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मुख, भुजाओं तथा चरणों को धोते, तत्काल बैठकर स्वयं का ध्यान करने लगते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भी बैठकर स्वयं पर ही ध्यान करना है। हमें श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। यही वास्तविक ध्यान है। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, अतः वे हमें शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतोष का अनुभव करते। उसी प्रकार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा तथा कृष्ण पर ध्यान करने के लिए करेंगे, तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रातः काल हम ये भी चिंतन करें कि किस प्रकार श्रीमती रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ के रूप में संपूर्ण मानव को समाज को ये शिक्षा दी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्काल कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों पर ध्यान करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। जहां तक श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान करने का प्रश्न है, तो उनके पास स्वयं पर ध्यान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।
ध्यान का विषय ब्रह्म, परमात्मा अथवा श्री भगवान होते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं तीनों हैं। वे श्री भगवान है, अंतर्यामी परमात्मा है, श्री कृष्ण का एक स्वांश है तथा सर्वव्यापक ब्रह्म ज्योति उनके दिव्य शरीर की अंग कांति है। अतः श्री कृष्ण सदैव एक है एवं उनके लिए कोई अंतर नहीं है। सामान्य जीव तथा भगवान श्री कृष्ण में यही भेद है। जीव के लिए विभिन्नताएं हैं। सामान्य जीव अपने शरीर से भिन्न है तथा वह जीवों की अन्य योनियों से भिन्न है। मानव अन्य मानवों से तथा पशुओं से भिन्न है। उसके स्वयं के शरीर में ही विभिन्न अंग प्रत्यंग हैं। हमारे हाथ पैर हैं, परंतु हमारे हाथ पैरों से भिन्न है। पैर की भांति हाथ कार्य नहीं कर सकते और ना ही हाथ की भांति पैर कार्य कर सकते हैं। नेत्र के समान कान नहीं देख सकते, ना ही कान की भांति नेत्र सुन सकते हैं। इन सभी भिन्नताओं को तकनीकी दृष्टि से स्वजातीय विजातीय कहा जाता है। यह शारीरिक सीमा जिससे शरीर का एक भाग दूसरे भाग की भांति कार्य नहीं कर सकता, श्री भगवान में पूर्णतया अनुपस्थित है। उनके शरीर में तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हैं। अतएव उनके शरीर में तथा उनकी आत्मा में कोई भी भौतिक भेद नहीं है। उसी प्रकार अपने लाखों अवतारों और अंशों से वे भिन्न नहीं है। श्री बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम अंश हैं और श्री बलदेव के श्री संरक्षण से पुनः श्री नारायण का विस्तार श्री बलदेव के द्वारा श्री संरक्षण, श्री वासुदेव, श्री पद्युमन, श्री अनिरुद्ध के रूपों का विस्तार होता है। श्री संरक्षण से पुनः श्री नारायण का विस्तार होता है एवं श्री नारायण से श्री संरक्षण, श्री वासुदेव, श्री प्रद्युमन, श्री अनिरुद्ध के द्वितीय चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अनगिनत विस्तार हैं, परंतु वे सभी एक हैं। श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं। माता जी थोड़ी सी स्क्रीन नीचे। श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, जैसे कि श्री नरसिंह देव, वराह, मत्स्य तथा कच्छप अवतार यानी कछुआ। परंतु श्री कृष्ण के निराकार, द्विभुजी आदि स्वरूप में तथा इन विशाल पशुओं के रूप के अवतारों में कोई भी भेद नहीं है और ना ही उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में कोई भेद है। उनके चरण कमल चरणों के समान कार्य कर सकते हैं, कर कमल उनके नेत्र करण के समान कार्य कर सकते हैं। उनकी नासिका यानी नाक शरीर के किसी अन्य अंग की भांति कार्य कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुगंधों को ग्रहण करना, भोजन एवं श्रवण करना एक ही है। हम जीव सीमित हैं, अतएव शरीर के विशेष अंग का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति। वे अपने शरीर के एक अंग के कार्यों को किसी भी अंग के द्वारा संपादित कर सकते हैं। अतएव श्री कृष्ण एवं उनके व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे समग्र रूप से परिपूर्ण है। अतएव जब वे ध्यान करते हैं तो वे स्वयं का ही ध्यान करते हैं। साधारण मनुष्यों के द्वारा सोहम ब्रह्मा के रूप में किए जाने वाला आत्म ध्यान केवल अनुकरण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, किंतु हम उनका अनुकरण करते हुए स्वयं का ही ध्यान नहीं कर सकते। हमारा शरीर एक उपाधि है, श्री कृष्ण का शरीर उपाधि नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में किसी भी विजातीय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण में जो कुछ है वह श्री कृष्ण ही है। अतः वे परम अविनाशी पूर्ण अस्तित्व अर्थात परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व सापेक्ष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, परंतु श्री कृष्ण परम सत्य है। अपने अस्तित्व के लिए श्री कृष्ण केवल स्वयं पर निर्भर करते हैं, किंतु हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। उदाहरणार्थ, सूर्य, चंद्रमा अथवा विद्युत के प्रकाश होने पर ही हम देखने में समर्थ होते हैं। अतः हमारी दृष्टि सापेक्ष है एवं सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के प्रकाश भी सापेक्ष है। उन्हें प्रकाशित केवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें ऐसा ही देखते हैं। निर्भरता और सापेक्षता का अस्तित्व श्री कृष्ण में नहीं है। उनके कार्यकलाप किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं करते और ना ही वे किसी अन्य की सहायता पर निर्भर करते हैं। वे सीमित काल एवं देश के अस्तित्व से परे हैं। वे काल तथा देश से अतीत हैं। अतएव उनको सीमित कार्यकलापों वाली माया के भ्रम से ढका नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि श्री भगवान में विविध शक्तियां विद्यमान हैं। सभी शक्तियों का उद्गम उन्हीं से हुआ है। अतएव उनमें तथा उनकी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है। यद्यपि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं, परंतु यदि हम ये स्वीकार कर लें
कि इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर भी वे भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं, तो भी यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भौतिक शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। इसीलिए भगवान का शरीर भौतिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता। अतएव भगवद गीता में भी कहा गया है कि श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति आत्म माया के द्वारा प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वे सृष्टि के कारण हैं, पालन के कारण हैं तथा संहार के कारण हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इन भौतिक गुणों के विभिन्न विस्तार हैं। ये सब नहीं होते क्योंकि ये गुण एक ही समय में माता जी उनसे वॉइस एक ब्रेक रूप हो रही तथा है। भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। अच्छी बाकियों को ठीक आ रही है? होगी ठीक माता जी, होगी होगी, करो करो आप पढ़ो। माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप है तथा उनकी कल्पनातीत विशालता के कारण उन्हें पार ब्रह्म कहा जाता है। उनका ब्रह्म परमात्मा अथवा श्री भगवान पर ध्यान वास्तव में केवल स्वयं पर है, उनसे अतिरिक्त अन्य किसी पर नहीं। इस ध्यान का अनुकरण साधारण जीव के द्वारा नहीं किया जा सकता। ध्यान के पश्चात श्री भगवान प्रातःकाल नियमित रूप से स्वच्छ शुद्ध जल से स्नान करते, तत्पश्चात वे स्वच्छ वस्त्र धारण करते, स्वयं को चादर से ढकते और फिर वैदिक धार्मिक कार्यों में स्वयं को संलग्न करते। उनके अनेक धार्मिक कार्यों में प्रथम कार्य यज्ञ अग्नि में नैवेद्य अर्पित करना तथा चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करना होता। आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण ने गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों का यथा रूप से पालन किया। जब सूर्योदय दृष्टिगोचर होता, तब श्री भगवान सूर्य देव को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते। वैदिक साहित्य में कथित सूर्य देव तथा अन्य देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया गया है और गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वे देवताओं एवं महर्षियों तथा पूर्वजों के प्रति सम्मान रखे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि इस विश्व में पालन करने के हेतु श्री भगवान के पास कोई विशेष कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे इस प्राकृतिक जगत की आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले साधारण व्यक्ति की भांति कार्य करते हैं। वैदिक कर्मकांडी नियमों के अनुरूप श्री भगवान देवताओं को सम्मान अर्पित करते। वह नियम जिसके द्वारा देवताओं एवं पूर्वजों को पूजा जाता है उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है प्रसन्न करना। किसी व्यक्ति के पूर्वज को भले ही किसी अन्य ग्रह पर शरीर ग्रहण करना पड़े, परंतु इस तर्पण प्रणाली का पालन करने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को सुखी रखें एवं इस तर्पण प्रणाली का पालन करने से वे अपने पूर्वजों को भी सुखी रख सकता है। पूर्व के परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों की सादर वंदना करते। दान में उनका अगला कर्तव्य ब्राह्मणों को गौएं दान करना था। भगवान श्री कृष्ण कम से कम 13,000 08 सॉरी 84 13,000 मतलब कितना हो गया गायें देते थे। सारी गायें तेरा रेशमी 84। चादर और मोतियों की मालाओं से जी चादर और मोतियों की मालाओं से सुसज्जित होती। उनके सींग स्वर्ण पत्र से ढंके होते तथा उनके खुर चांदी के बने होते। उनमें प्रथम जन्मे बछड़ों को उनके समीप होने के कारण वह दूध से परिपूर्ण थी तथा वह बहुत ही शांत तथा सौम्य थी। जब गाय ब्राह्मणों को दान में दी जाती, तब ब्राह्मणों को सुंदर रेशमी वस्त्र भी दिए जाते। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्राह्मण को एक मृग चर्म एवं तिल के पर्याप्त दाने दिए जाते। श्री भगवान को सामान्यतः गो ब्राह्मणा हिताय च, जिसका अर्थ है कि उनका पहला कर्तव्य है ब्राह्मणों एवं गौओं के कल्याण का ध्यान रखना। अतः श्री कृष्ण गायों को भरपूर अलंकारों एवं उपकरणों सहित ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। तत्पश्चात सभी जीवों के कल्याण की आकांक्षा करते हुए वे दूध, अग्नि, मधु, घी, स्वर्ण तथा रत्नों जैसे सौभाग्यशाली वस्तुओं का स्पर्श करते। यद्यपि वे अपने दिव्य शरीर की पूर्ण आकृति के कारण श्री कृष्ण प्रकृति से अति सुंदर हैं, तथापि वे स्वयं पीले रंग के वस्त्रों से खुद को धारण कर लेते तथा कौस्तुभ मणियों की कंठी पहन लेते। वे फूलों की माला पहनते, अपने शरीर पर चंदन का लेप करके और स्वयं को सौंदर्यवर्धक
सामग्री एवं आभूषणों से सुसज्जित करते। ऐसा कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श पाते ही सभी आभूषण स्वयं सुंदर बन जाते। इस प्रकार स्वयं को सुसज्जित करने के पश्चात श्री भगवान गाय बछड़ों की संगमरमर की मूर्तियों को देखते और श्री शिव जी तथा अन्य देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो उपाहार करने से पूर्व श्री भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य आते। ब्राह्मण उनको देखने के लिए उत्सुक थे एवं श्री भगवान उनका स्वागत करते। उनका अगला कर्तव्य नगर और राजमहल में स्थित विभिन्न जाति के लोगों को सुखी करना था। श्री भगवान उनकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें प्रसन्न करते एवं जब वह उन्हें प्रसन्न देखते तो वह स्वयं भी प्रसन्न हो जाते। फूलों की मालाएं, सुपारियां, चंदन और अन्य सुगंध में सौंदर्यवर्धक वस्तुएं जिन्हें श्री भगवान के प्रति अर्पित किया जाता था, सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों के पश्चात रानियों तथा मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती। इसके बाद यदि कुछ शेष बच जाता तो वे उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते। जब तक श्री भगवान अपनी दिनचर्या को समाप्त करते, तब तक उनका सारथी दारुक अपने अद्भुत रथ को लेकर आता एवं श्री भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। इससे श्री भगवान को संकेत मिल जाता था कि रथ तैयार है एवं यात्रा करने के लिए वे अपने राजमहल से बाहर निकल आते। तत्पश्चात कर सवारी करते। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य देव अपनी चमकीली किरणों को विश्व के धरातल पर डालते हुए प्रातः काल अपने रथ पर चढ़कर सवारी करते हैं। जब श्री भगवान राजमहल को जाने लगते तो सभी रानियां उनकी और स्त्रियोचित चेष्टाओं से देखती। श्री भगवान के अभिवादनों का मुस्कुराहटों से उत्तर देते। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा करने से उनके हृदय में इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता, माताजी स्क्रीन, इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता कि वे श्री भगवान से तीव्र वियोग का अनुभव करती। तत्पश्चात श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा भवन में आते। हमें यह स्मरण रहे कि सुधर्मा सभा भवन को वैकुंठ लोक से लाकर द्वारका में पुनर्स्थापित किया गया था। सभा भवन का विशिष्ट महत्व ये था कि जो भी उसमें प्रवेश करता था वह भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा एवं मृत्यु इन 6 प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता। ये भौतिक अस्तित्व के जाल हैं और जब तक व्यक्ति सुधर्म सभा भवन में रहता था तब तक वह इन 6 भौतिक जालों से पीड़ित नहीं होता था। श्री कृष्ण सभी 16,000 महलों से विदाई लेते थे तथा पुनः वे होकर सुधर्मा सभा भवन में यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ जुलूस में प्रवेश करते। सभा भवन में प्रवेश करने के पश्चात वे उच्च शानदार सिंहासन पर बैठ जाते और उनसे दिव्य ज्योति की चमकती किरणें निकलती हुई दिखाई देती। यदुवंश के महान वीरों के समक्ष श्री कृष्ण आकाश में अनेकानेक ग्रहों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा के सुदृश्य लगते। सभा भवन में सुनिपुण विदूषक, नर्तक, संगीतकार एवं नर्तकियां थीं और जैसे ही श्री भगवान सिंहासन पर बैठते वे उन्हें आनंदित करने और प्रसन्नचित करने के लिए अपने अपने कार्यों को प्रारंभ कर देते। सर्वप्रथम विदूषक कुछ इस प्रकार बात करते थे कि श्री भगवान एवं उनके सहयोगी उस परिहास का आनंद लेते जिससे चित्त प्रसन्न हो उठता। तत्पश्चात प्रभावशाली नट अपना अभिनय करते एवं नर्तकियां अपनी कलात्मक क्रिया का प्रदर्शन करती। इन सभी कार्यों के साथ साथ मृदंग, ढोल, वीणा, बांसुरी, घंटियों एवं पखावज यानी एक प्रकार का ढोल का वादन होता। इन संगीत में तरंगों के साथ साथ शंख की शुभ ध्वनि को भी संलग्न कर दिया जाता। सूत एवं मागध कहलाने वाले सुनिपुण गायक गीत गाते और दूसरी ओर नृत्य कला का प्रदर्शन करते। इस प्रकार भक्त होने के रूप में वे श्री भगवान की सादर वंदना करते। कभी कभी सभा में उपस्थित सुशिक्षित ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते और प्रेक्षकों को अपना ज्ञान के अनुसार उन्हें समझाते तथा कभी कभी सुप्रसिद्ध महाराजाओं की गतिविधियों के प्राचीन ऐतिहासिक वर्णन का पाठ करते। श्री भगवान तथा उनके सहयोगी उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते। एक समय की बात है कि एक अज्ञात व्यक्ति सभा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तथा श्री कृष्ण की अनुमति से द्वारपाल ने उसे सभा में प्रवेश दिया। द्वारपाल को आदेश किया गया कि वह उस व्यक्ति को श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करे। तत्पश्चात वह व्यक्ति प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर उसने श्री भगवान को सादर वंदना की। एक बार ऐसा हुआ था कि जब राजा जरासंध अन्य सभी राजाओं पर विजय हुए थे तब अनेक राजाओं ने जरासंध के सम्मुख सिर नहीं झुकाया था। फलस्वरूप सभी राजाओं को लगभग 20,000 गिरफ्तार करके कैदी बना लिया गया था। जो व्यक्ति द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण के सामने लाया गया था वह इन राजाओं का प्रतिनिधि था।
श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होने के पश्चात वह व्यक्ति इस प्रकार स्थिति की सूचना देने लगा। प्रिय भगवान, आप दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप हैं। आप इस विश्व के किसी भी मायावादी की मानसिक कल्पना तथा वाचिक वर्णन की पहुंच से परे हैं। आपकी कृति की एक छोटे से अंश से ही आपको व्यक्ति समझ सकते हैं, जो आपके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हैं। और आपकी कृपा से केवल ऐसे व्यक्ति ही सभी भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैं उन समर्पित आत्माओं में से नहीं हूँ। मैं अभी भी इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम एवं द्वंद से अधीन हूँ। अतः मुझे आपके चरण कमलों की शरण लेने के हेतु मैं आया हूँ, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से भयभीत हूँ। प्रिय भगवान, मेरा विचार है कि मेरे समान ऐसे अनेक जीव हैं, जो शाश्वत रूप से सकाम कर्मों एवं उनके फलों में संलग्न हैं। वे भक्ति करके आपके उपदेशों का पालन करने में प्रवृत्त नहीं है। यद्यपि हृदय के लिए वह बहुत ही संतोषजनक और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए अत्यंत शुभ होता है। इसके विपरीत वे कृष्ण भावना भावित जीवन के मार्ग के विरुद्ध हैं तथा तीनों लोकों में भौतिक जगत की भ्रामक शक्ति के अधीन भटक रहे हैं। प्रिय भगवान, आपकी कृपा एवं आपकी शक्तिशाली कार्यों का मूल्यांकन कौन कर सकता है? शाश्वत काल की अलंघ्य शक्ति के रूप में आप सदैव विद्यमान हैं और भौतिकवादियों की अश्रांत कामनाओं को निष्फल करने में मगन हैं, जो इस प्रकार पुनः-पुनः दिग्भ्रमित एवं निराश हो रहे हैं। अतएव शाश्वत काल स्वरूप आपकी मैं वंदना करता हूँ। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी विश्वों के स्वामी हैं और आपने स्वयं को अपने स्वांश यानी श्री बलराम जी के साथ अवतरित किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवतरण में आपका आविर्भाव का लक्ष्य भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना है। इन परिस्थितियों के पश्चात भी ये कैसे संभव है कि जरासंध जैसे बदमाश दुष्ट आपके अधिकार के विरुद्ध हमें ऐसी दुग्ध स्थिति में डाल सकते हैं? इस परिस्थिति के किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं तथा समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। हो सकता है कि हमारे पूर्व दुष्कर्मों के कारण हमें कष्ट देने के लिए जरासंध को नियुक्त किया गया हो, किंतु प्रमाणिक धर्म ग्रंथों से हमने सुना है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रति समर्पित हो जाता है, वह व्यक्ति तुरंत ही पाप पूर्ण जीवन के फलों से उन्मुक्त हो जाता है। आपकी शरण में हम सबको पूरे मन से समर्पित करने के लिए सभी कैदी राजाओं द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है और हम आशा करते हैं कि श्रीमान अब हमें आप पूर्ण संरक्षण देंगे। हम अपने जीवन के वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। हमारी राजसी स्थितियां हैं और कुछ नहीं बल्कि हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का पुरस्कार मात्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे जरासंध द्वारा हमारा कैद किया जाना हमारे पूर्व पाप पूर्ण कर्मों का परिणाम है। हमने अब अनुभव कर लिया है कि हमारे पुण्य और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियाएं अस्थायी हैं और हम बद इस जीवन में भी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये भौतिक शरीर हमारे भौतिक गुणों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके कारण हम अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। जीवन की भौतिक स्थितियों में केवल इस मृत शरीर को भोज को ढोना ही पड़ता है। अतः सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप हम इन शरीरों में भार ढोने वाले पशु बनने के लिए बाध्य किए गए हैं और इस बद्ध जीवन के द्वारा बाध्य किए जाने पर हमने कृष्ण भावनामृत के सुखी जीवन को त्याग दिया है। अब हमें अनुभव हुआ है कि हम सबसे अधिक मूर्ख हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम भौतिक प्रकृतियाओं सॉरी प्रतिक्रियाओं के जाल में फंस गए हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं, जो फलदायक कार्यकलापों के परिणाम को तुरंत ही उन्मूलित कर सकती है और हमें भौतिक सुख एवं दुख के दोष से मुक्त कर सकती है। प्रिय भगवान, क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों में समर्पित आत्माएं हैं, अतएव जरासंध के रूप में उद्भूत हमारे सकाम कर्मों के बंधन से अब आप हमें मुक्त कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, ये आपको ज्ञात है कि जरासंध 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करता है और तथा इसी शक्ति के द्वारा उसने हमें अपना बंदी बना लिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सिंह मेमनों के पूर्ण झुंड को सम्मोहित कर लेता है। प्रिय भगवान, अब तक आप क्रमशः 18 बार लड़ चुके हैं, जिसमें से आपकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजयी होकर आपने 17 बार उसे हराया है। परंतु आपने 18वें युद्ध में आपने मानवता प्रदर्शित की। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि आप पराजित हो गए। प्रिय प्रभु, हम पूर्ण रूपेण जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, संपत्ति और अधिकार सभी अनंत हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी तुलना में ना तो आपके समान है, ना ही आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध ने आपके द्वारा आपकी पराजय की प्रतीति मानवता का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध आपके चातुर्य को नहीं समझ पाया और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर गर्व करता है। विशेष रूप से ये जानते हुए कि आपके भक्त होने से हम आपके
थोड़ा-सा माताजी स्क्रीन नीचे। हम आपके प्रभुत्व के अधीन हैं और उसने हमें पकड़कर बंदी बना लिया है। अब मैंने अपनी दुखद स्थिति का वर्णन कर दिया है और अब श्रीमान निर्णय लेकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। सभी बंदी राजाओं का प्रतिनिधि होने की वजह से मैंने अपने शब्दों को श्रीमान के प्रति समर्पित कर दिया है और अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। सभी राजा आपके दर्शन करने के हेतु बहुत आतुर हैं और जिससे कि व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं को अपने चरण कमलों से समर्पित कर सकें। प्रिय भगवान, उन पर कृपा कीजिए और उनके भले के लिए कार्य कीजिए। जिस समय बंदी राजाओं का प्रतिनिधि श्री भगवान के सम्मुख निवेदन कर रहा था, उसी समय देव ऋषि नारद जी भी वहां पहुंच गए। चूंकि वे एक महान ऋषि थे, अतएव उनके केश स्वर्ण के समान चमक रहे थे और सूर्य देव, ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने सभा भवन में प्रवेश किया, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव व्यक्तिगत रूप से सभा के बीच उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी पूजनीय गुरु हैं। माताजी स्क्रीन। तो भी जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि देवऋषि नारद मुनि पधारे हैं, तो देवऋषि का स्वागत करने के लिए और झुककर सादर वंदना करने के लिए मंत्रियों एवं सचिवों के साथ भगवान तुरंत खड़े हो गए। देवऋषि नारद मुनि एक सुगध स्थान पर विराजमान हुए तथा भगवान श्री कृष्ण ने संत पुरुष की आवभगत के लिए नियमानुसार सभी प्रकार से उनकी उपासना की। नारद जी को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपनी मधुर तथा स्वाभाविक ध्वनि में निम्नलिखित वचन कहे। हे प्रिय देव ऋषि, अब मैं सोचता हूँ कि तीनों लोकों में सब कुछ ठीक है। आप इस ब्रह्मांड के उच्च, मध्य एवं निम्न लोकों में भ्रमण करने के लिए पूर्ण रूपेण सुयोग्य हैं। सौभाग्य से जब हमारा आपसे मिलन होता है, तब आपके द्वारा हम तीनों लोकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परम ईश्वर के इस विराट जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके ज्ञान से परे हो। आप सब कुछ जानते हैं, अतएव मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या पांडवों में सभी कुछ यथावत चल रहा है एवं महाराज युधिष्ठिर की वर्तमान में क्या योजना है? क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि वर्तमान में वे क्या करना चाहते हैं? देवऋषि नारद मुनि ने इस प्रकार कहा, मेरे प्रभु, आपने परम ईश्वर द्वारा निर्मित इस विराट जगत के विषय में कहा है, परंतु मुझे ज्ञात है कि आप ही सर्वव्यापक सृष्टा हैं। आपकी शक्तियां इतनी विस्तृत है और अचिंत्य हैं कि इस विशेष ब्रह्मांड के स्वामी श्री ब्रह्मा जैसे महान पुरुष भी आपकी अचिंत्य शक्ति को नहीं माप सकते। प्रिय भगवान, आपकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार जिससे प्रत्येक जीव में अग्नि विद्यमान है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से कोई भी उसे नहीं देख सकता। जीव की बद्ध अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में के अधिकार क्षेत्र में है, तथापि अपने नैतिक नेत्रों से वे हर जगह आपकी उपस्थिति को देखने में असमर्थ है। फिर भी आपकी कृपा से मैंने एक बार आपकी अचिंत्य शक्ति की क्रियाओं को देखा है और इसीलिए जब आप मुझसे पांडवों के समाचार पूछते हैं, तो आपको जरा भी अज्ञात नहीं है। तो मुझे आपकी जिज्ञासा पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। प्रिय प्रभु, आप अचिंत्य शक्तियों के द्वारा विराट जगत की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसका विनाश कर देते हैं। ऐसा आपका अचिंत्य शक्ति के बल से ही होता है और यद्यपि ये भौतिक जगत वैकुंठ जगत का छाया निरूपण है, तथापि वे वास्तविक प्रतीत होता है। कोई नहीं समझ पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य इंद्रियातीत स्थिति आपके लिए सदैव सबके लिए सदैव अचिंत्य है। जहां तक मेरी बात है, मैं आपकी सादर वंदना अनेक अनेक बार कर सकता हूँ। ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। अस्तित्व की ऐसी धारणा में लीन होकर व्यक्ति ये नहीं जानता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। आपकी अपनी अहेतुक कृपा से हे भगवान, आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रतिपदत एवं महिमा मंडित हैं। अतएव आपकी सादर पर ब्रह्मा है। आपकी सादर वंदना करने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रभु, आप परम पर ब्रह्म हैं और साधारण जीव के रूप में आपके कार्य एक और कुशल साधन है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मंच पर नाटक खेला जाता है, जिसमें कि एक नट ऐसे अभिनय करता है जो उसके वास्तविक स्वरूप से भिन्न होते हैं। आपने पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है, अतएव मैं आपको उनके उद्देश्य के विषय में बताता हूँ। अब कृपया ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के पास वे सभी ऐश्वर्य हैं जो सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में पाए जा सकते हैं। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है, तो भी वे राजसूय यज्ञ का संपादन केवल इसलिए कर रहे हैं कि वे आपका संग प्राप्त करके आपको प्रसन्न कर सके। श्री नारद ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि महाराज युधिष्ठिर इतने ऐश्वर्यवान हैं
हैं कि उन्होंने इस भूलोक पर भी और ब्रह्मलोक के सभी ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए हैं। वे पूर्णतः संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे प्रत्येक वस्तु से परिपूर्ण हैं, परंतु अब वे आपकी स्तुति कर आपकी अहेतुकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रिय भगवान, महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ में देवता गण एवं विश्व के सभी सुप्रसिद्ध राजा महाराज उपस्थित होंगे। प्रिय प्रभु, आप पार ब्रह्म श्री भगवान हैं। जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने की निर्धारित विधि से आपकी भक्ति में संलग्न होता है, वह व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के संदूषण से मुक्त हो जाता है। उन व्यक्तियों का तो कहना ही क्या, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने और स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। प्रिय भगवान, आप सभी शुभ विषयों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा प्रसिद्धि उच्च, मध्य तथा निम्न लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वह दिव्य जल जो आपके चरण कमलों को धोता है, उच्च लोकों में मंदाकिनी, निम्न लोकों में भोगवती एवं इस पृथ्वी पर गंगा के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र आध्यात्मिक जल संपूर्ण ब्रह्मांड में बहता है और जहां भी बहता है वह उस स्थान को पवित्र बना देता है। देव ऋषि नारद मुनि के द्वारा द्वारका में सुधर्म सभा भवन में प्रवेश करने से पूर्व श्री कृष्ण भगवान एवं उनके मंत्री तथा सचिव गण इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। क्योंकि वे इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे थे, इसलिए नारद जी का ये प्रस्ताव था कि वे हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हों। उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए थे, क्योंकि वे श्री ब्रह्मा के भी शासक हैं। अतएव उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने मुस्कुराकर उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, तुम मेरे सदैव ही शुभ चिंतक, विश्वसनीय मित्र हो। अतः मैं सब कुछ तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूँ, किंतु क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारा परामर्श सदैव उपयुक्त होता है। मुझे विश्वास है कि तुम स्थिति को यथार्थ रूप में समझते हो। तब मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तुम में विश्वास है, अतएव जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। उद्धव को यह ज्ञात था कि यद्यपि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, तथापि उन्हें सब कुछ भूत, वर्तमान एवं भविष्य ज्ञात है। तत्पश्चात भी क्योंकि भगवान उनसे परामर्श करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए श्री भगवान को सेवा अर्पित करने के लिए उद्धव ने बोलना आरंभ किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या नामक 70वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम